हमारे आवाज को उठाए, हमारे लिए लड़े, और हम चाहते हैं हमारे लड़ाई के लिए जो लड़ेंगे उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। कौन लड़ रहे हैं आप लोगों की लड़ाई? हमारे जो राज्य स्तर पर जो हमारे नेता है इंजीनियर IP गुप्ता जी लड़ रहे हैं, और उनकी आवाज को सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लग रहा है गुप्ता जी, ये स्तर पे अपना आप लोगों का जाति का पहचान दिला पाएंगे? वो लगे हुए हैं, और जब रन में उतर गए हैं तो परिणाम नहीं देखा जाता है, केवल रन ही रन होता है। और आज अगर IP गुप्ता जी आएंगे तो सभी लोग मिलकर उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और वो जो कहेंगे उसी पर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जहां वोट करने के लिए आएंगे उसी को वोट देंगे। और जैसे मैं अपना ही बातें कर रहा हूँ, मैं बिहार दरोगा की तैयारी करता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का जो रिजल्ट है 1 आध मार्क से जब मैंने फॉर्म डाला था, ठीक है, जब मैंने फॉर्म डाला था तो मैं SC था, और जब हमारा रिजल्ट आया तो मैं OBC हो गया। पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे घर में, हमारे अगल बगल में जो जिन बच्चे का आयु 4 या 5 साल हुआ होगा, वो बच्चे SC पैदा हुए हैं, लेकिन आज वो जब तक समझदार होंगे तो पता चलेगा कि यार भाई तू SC नहीं हो, तुम अनुसूचित जाति में नहीं हो, तुम अब OBC हो गए हो। लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति बहुत ही स्थिति दयनीय है, नहीं सामाजिक स्थिति अच्छी है, नहीं संवैधानिक स्थिति अच्छी है। जैसे कि हमने देखा स्थिति क्या आपकी खराब है? सामाजिक स्थिति, और जो आरक्षण का जो मेन कारण सामाजिक स्थिति ही था कि समाज में जिन जाति को नीचे समझा जाता गया था उनको आरक्षण दिया गया था। आज हमारी सामाजिक स्थिति उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक चमार जाति के, हमारे अगल बगल में चमार जाति है, तो वो जाति हमसे भी छुआछूत मान रहे हैं, हम भी उनसे छुआछूत मान रहे हैं, जबकि वो वर्षों से वो उसको जो जातीयता आरक्षण जो अनुसूचित जाति का मिल रहा है। तो इस बात से ये पूरी तरह एक परिभाषित हो रहा है कि हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब संवैधानिक स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि हमें संविधान के द्वारा कोई इस तरह की अधिकार नहीं मिल रहा है कि हम कहीं पहुंच सके, और वो एक सपोर्ट की जरूरत है। नहीं तो इस जाति में भी एक से एक लोग अभी भी कई पोस्ट हासिल किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो खुद से कुछ कर सकते हैं। और आज अगर IP गुप्ता जी आएंगे तो सभी लोग मिलकर उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और वो जो कहेंगे उसी पर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जहां वोट करने के लिए आएंगे उसी को वोट देंगे। और IP गुप्ता क्या तो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं क्या? देखिए, चुनाव प्रक्रिया क्या है, पहले चुनाव से पहले आपको ये जानना होगा कि चुनाव प्रक्रिया आया क्यों समाज में, देश में चुनाव प्रक्रिया है क्या। चुनाव के द्वारा अपने समाज के प्रतिनिधि को संसद तक, विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचाया जाता है कि वो हमारी आवाज को बुलंद करे, हमारी आवाज को उठाए, हमारे लिए लड़े, और हम चाहते हैं हमारे लड़ाई के लिए जो लड़ेंगे उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। कौन लड़ रहे हैं आप लोगों की लड़ाई? हमारे जो राज्य स्तर पर जो हमारे नेता है इंजीनियर IP गुप्ता जी लड़ रहे हैं, और उनकी आवाज को सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लग रहा है आपके समाज के नेता IP गुप्ता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा बिहार में इसका क्या कुछ असर हो रहा है? देखिए, पूरी तरह सकारात्मक असर उसको देखा जा रहा है, और चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हो, ठीक है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगी, इसीलिए एकजुट करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। ये बहुत बड़ी सोच है, और ऐसी सोच को सपोर्ट करना एक युवा कर्तव्य है, इसीलिए हम लोग आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सोच के लिए। और मैं चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर इस जाति को जो दबाया गया है, इनकी पहचान को मिटाया गया है, वो ऐसे ही लड़ते रहे, और वो अकेला अपने आप को नहीं समझे। क्या लग रहा है गुप्ता जी, जातीय राष्ट्रीय स्तर पे अपना आप लोगों का जाति का पहचान दिला पाएंगे? वो लगे हुए हैं, और जब रन में उतर गए हैं तो परिणाम नहीं देखा जाता है, केवल रन ही रन होता है। और इस रन में आए हैं तो आने वाला कल क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह से हमारे भाई यहाँ पे आए हैं वो जरूर सफल होंगे। IP गुप्ता पर क्या तो भरोसा है आप लोगों की? बिल्कुल भरोसा है। वो डायरेक्ट बोले हैं कि जिस पार्टी जो भी हमारी आवाज को बुलंद करना चाहेगी उनके साथ हम जाएंगे। हमें किसी पार्टी से, किसी से नहीं तो सकारात्मक नकारात्मक कोई विचारधारा नहीं है। जो हमारे विचार को, हमारी जो स्थिति है उसको स्वीकार करके हमारी मांग को समझेंगे
हमारे आईपी गुप्ता जी जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग वोटिंग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और अपनी आवाज़ को हम अपने अंगूठा से अपने ईवीएम पर अपने पावर को दिखाएंगे और उन आवाज़ को आसमान तक पहुँचाएंगे, देश के संसद तक पहुँचाएंगे। 2025 चुनाव में आईपी गुप्ता जी क्या प्रभाव डाल सकते हैं? जिस तरह से हमारे भाई यहाँ पे आए, हमारे जाति के लोग आए हैं और इसी तरह से अगर एकजुट होता रहे तो जरूर आईपी गुप्ता विधानसभा में अपनी स्थिति, अपनी जो पोजीशन है बिल्कुल कायम कर पाएंगे। और अगर हमारा प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचता है तो हमारी आवाज़ को दबाना उतना आसान नहीं होगा और जरूर हम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी पहचान बुलंद करेंगे। अच्छा, बुलंद करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा।